नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 और 15 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होंगे, क्या शुभ संयोग होंगे, साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल बात जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 जून 2025 की। तो देखिए 14 जून 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 10:05 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और जो चंद्रमा है वह धनु राशि में रहेंगे। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि जो है शाम को 4 बजे तक रहेगी। 4 बजे के बाद देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ब्रह्म नामक योग बनेगा और इस दिन यदि देखा जाए शुभ समय की मैं बात कर लूँ तो इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक है। और राहु काल की बात करूँ यानी कि अशुभ समय की तो यह प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक है। तो यह तो रही बात 14 जून 2025 की। अब बात करते हैं 15 जून 2025 की। तो देखिए 15 जून 2025 दिन जो है रविवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 10:45 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे। इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 3:52 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन इंद्र नामक योग बनेगा और साथ में देखा जाए तो इस दिन के यदि शुभ समय की मैं बात करूँ तो दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन के राहु काल अशुभ समय की बात करूँ तो शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। तो यह तो बात रही इन 2 दिनों के चंद्रमा की स्थिति के बारे में और साथ में इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 जून की। तो देखिए 14 जून में जो चंद्रमा की स्थिति है वह है धनु राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है देखी जाए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत है, जिसकी वजह से यह दिन जो है बेहद सकारात्मक रहेगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और करियर में कुछ बड़ा लाभ इस दौरान प्राप्त हो सकता है। 14 तारीख का दिन जो कुंभ राशि के जातकों का देखा जाए तो काफी खुशी भरा रहेगा। मानसिक रूप से आपकी जो सोच है बदलेगी, पूर्ण रूप से सकारात्मकता और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। करियर क्षेत्र में देखा जाए तो अपने बॉस के साथ, सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ रिश्तों में मजबूती मिलेगी। और इस दौरान यदि विदेश से जुड़ा कोई कार्य है तो इसमें आपको लाभ हो सकता है। देखा जाए तो नौकरी से लेकर व्यापार के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। 14 तारीख का जो दिन है आपकी नौकरी में भी अच्छा खासा मुनाफा देगा। साथ में यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके व्यापार में भी बेहद शानदार मुनाफा प्राप्त कराने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी इस दौरान मजबूत बनेगी। इस दौरान नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। साथ में आपको अपनी संपत्ति से रिलेटेड कोई लाभ हो सकता है या फिर कोई नई भूमि खरीदने का इस दौरान आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर नया भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड किसी भी रूप में कोई कार्य इस दिन पूरा हो सकता है। इस दिन आपका स्वास्थ्य बाकी दिनों की अपेक्षा काफी उत्तम रहने वाला है। चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिसके प्रभाव के फलस्वरूप इस दिन आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और आपके लाइफ में देखी जाए तो काफी सकारात्मकता रहेगी। पूर्ण रूप से इस दिन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इस दिन यदि कुंभ राशि की आप जातक यदि स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहद अनुकूल परिणाम इस दिन प्राप्त होने वाले हैं। यह दिन जो है लगभग आपके सभी कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है काफी उत्तम है। अब बात करते हैं 15 जून 2025 की। तो देखिए 15 जून 2025 में जो चंद्रमा की स्थिति है वो बदल जाएगी। चंद्रमा आपके एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे।
इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है, चंद्रमा का जो 12th भाव में होना और श्रावण नक्षत्र में आना आपको सामाजिक रूप से बेहद मजबूत बनाने का कार्य करता है। यह दिन जो है देखा जाए तो आप दूसरों की भावनाओं को समझने में और सहानुभूति रखने में इस दिन बहुत ज्यादा मदद करेंगे। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से इस दिन जुड़ने वाले हैं। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपकी सक्रियता बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और साथ में सामाजिक किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका भी आपको मिल सकता है। इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 12th भाव में है और नक्षत्र जो है श्रावण है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है यह लोगों के साथ इस दिन अपना तालमेल बिठाने में सक्षम हो पाएंगे। इस दिन लोगों के साथ यह अपना मित्रवत संबंध बनाना चाहेंगे। यह दिन जो है आपके लाइफ में काफी पॉजिटिविटी के साथ रहेगा। आप पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने सभी कार्यों को करेंगे और दूसरों को भी अपने ही समान कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। यह दिन जो है आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा और साथ में आप अपनी सोच किसी मित्र के साथ, किसी अपने के साथ इस दिन साझा कर पाएंगे। इस दिन देखा जाए तो दूसरों की समस्याओं को समझने में और समझाने में, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में आप अच्छा खासा समय जो है अपना यूज करेंगे। और यह जो दिन है आपके कलात्मक और रचनात्मक कार्यों को इस दिन बढ़ावा देने वाला है। तो यदि आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं या फिर आप संगीत जगत से जुड़े हुए हैं, तो यह आपके कार्यों में इस दौरान देखा जाए तो शानदार सफलता दिलाएगा। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को तो इस दौरान अपार रूप से धन लाभ भी होगा। इस दिन आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक रूप से आप मजबूत बनेंगे और रिश्तों में भी मधुरता आएगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं तो यह जो दिन है आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला है, पति पत्नी के आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो यह दोनों ही दिन देखा जाए तो काफी सकारात्मक है। एक जो दिन है यानी 14 तारीख का जो दिन है धन लाभ के लिए अति उत्तम है। वहीं 15 तारीख का जो दिन है यह सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने का कार्य करने वाला है। तो इस तरह से ये दोनों दिन देखा जाए तो सकारात्मक रहेंगे। वहीं पर 15 जून के दिन एक और बड़ा परिवर्तन होगा जिसका प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। इस दिन सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे जिसके आधार पर आपके जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि देखिए सूर्य इस बार मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में जाकर सूर्य की युति जो है देखी जाए तो देवगुरु बृहस्पति के साथ होगी, जिसके प्रभाव के फलस्वरूप आपको मान सम्मान भी मिलेगा, धन लाभ भी मिलेगा। यह दोनों ही दिन आपके लिए बेहद उत्तम बनेंगे और इन 2 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए यह 2 दिन बेहद सकारात्मक रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुकूल आपको कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि के जो जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने वाले हैं या फिर आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो ऐसे में यह दोनों ही दिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इंटरव्यू के लिए देखा जाए तो सकारात्मक और आपके मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसे में आपको सफलता मिल सकती है। यह 2 दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। इन 2 दिनों को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें प्रातः काल में और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे आपका ये दोनों ही दिन ज्यादा उत्तम बनेगा। इन 2 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 14 जून और 15 जून का जो दिन है काफी उत्तम रहेगा। इसी चर्चा को आज मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।